मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत है। कैसे हैं? बेहतरीन, एकदम मज़े एकदम। चलिए तो चला जाए आगे। मेरे सेठ सेठनियों तैयार हैं? एकदम तैयार हैं, पूरे जोश के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ तैयार हैं, एकदम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और हमें मेहनत जो है एकदम पूरे मन से करनी है। क्लियर? तो निकालिए फिर कॉपी पेन, चला जाए आगे के कुछ क्वेश्चन किए जाएं। जो आप लोग क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज चल रहा था आप सबका, तो चलते हैं परसेंटेज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं परसेंटेज को। चलें थोड़ा देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप लोग जो है प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। प्रॉपर नोट्स बनने भी चाहिए। अगर आपके नोट्स नहीं बन रहे हैं प्रॉपर, तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में आप सबको प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ और हर वीडियो में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाइए। क्लियर है? तो चलें फिर बढ़ते हैं, आगाज़ किया जाए। चलें फिर आगाज़ करते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। देखा जाए क्या है आज के क्वेश्चन। तो आज जो है हम लोग इनकम बेस पर क्वेश्चन करेंगे कि कोई पर्सन है, उसने अपनी इनकम कुछ, उसकी इनकम रही है, उसने कुछ खर्च कर दिया, उसने कुछ सेविंग कर ली, कुछ ये इस टाइप वाले क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे। चले फिर बढ़ा जाए आगे। चलें फिर चलें क्वेश्चन रीड किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा? यानी एक व्यक्ति है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है और उसके बावजूद वो 1200 रुपये बचाता है। तो आपको ये बताना है कि उसका जो है मासिक खर्च क्या होगा। तो चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जानते हैं कि 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है। सबसे पहले तो ये बताएं, 66 सही 2/3 की वैल्यू 2/3 होती है। बहुत सही। अब देखिए ये जो 66 सही 2/3 है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? लैंग्वेज को रीड करें। देखिए आय के साथ जुड़ा है, तो जिसके साथ जुड़ा होता है यानी नीचे हमारा क्या हो गया? इनकम हो गई। ठीक, अब क्या है? खर्च, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, 3 रुपए में 2 रुपए अगर उसने खर्च किया तो सेविंग कितना किया उसने? 1 रुपए। सेविंग कितना किया? 1 रुपए। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेविंग कितनी है? 1200। अगर 1 को 1200 बनाना है तो 1200 से गुणा मार देंगे। अब उसने पूछा है कि बताइए खर्च कितना है, तो भैया इसको 1200 से गुणा मार दीजिए, तो 12 दूना 2400। यानी उस व्यक्ति का खर्च कितना है? 2400 रुपये। अगर आपसे ये पूछ लेता कि बताए उस व्यक्ति की आय कितनी है, तो 12 को 3 से गुणा मार दिए, 3600। यानी इस व्यक्ति की आय कितनी है? 3600 रुपये। 3600 रुपये कमाता है, 2400 रुपये खर्च करता है, 1200 रुपये बचाता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक में? चलें, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आगे चल के उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में भी वो 10% की वृद्धि करता है। तो बताएं भाई उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो हमने कहा ठीक है, ये आय है यानी इनकम, ये हमारा खर्च है यानी एक्सपेंडिचर, और ये हमारी बचत है। ठीक है, यानी सेविंग। हमने कहा 100 रुपये उसकी इनकम थी, 80% खर्च किया यानी 80 खर्च किया, तो सेविंग कितनी हुई? 20। क्लियर हो गई बात यहाँ? अब उसने कहा अपनी इनकम 20% बढ़ा दिया, 100 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। अब उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ से 10% बढ़ाएंगे तो 90 नहीं होगा, 80 का 10% जब करेंगे तो यहाँ से 8 बढ़ेगा, तो यानी उसने 88 रुपये अब खर्च कर दिया। यानी 120 वो उसकी इनकम थी, 88 रुपीज़ उसने खर्च किए, तो सेविंग कितना हुआ? 12 और 20 32, यानी 32 रुपये उसने क्या कर दिया?
सेविंग कर लिया। 32 रुपए उसने क्या किया, सेविंग किया। पहले वो 20 रुपीज सेविंग करता था, अब 32 रुपीज सेविंग कर रहा है। कितने रुपए ज्यादा सेविंग कर रहा है, 12 रुपए ज्यादा सेविंग कर रहा है। तो प्रतिशत सेविंग बराबर 12 बटे इनिशियल अपॉन में कौन सा जाएगा, जो शुरुआती था 20 गुणे का 100, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, यानी अब वो 60% सेविंग कर रहा है। अब वो कितनी सेविंग कर रहा है, 60% ज़्यादा सेविंग कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो कितने परसेंट ज़्यादा सेविंग कर रहा है, 60% ज़्यादा सेविंग कर रहा है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम पूरे मन से, मतलब इधर उधर कहीं भी मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है, पूरे मन से पढ़ना है। मैंने कहा है कि जब आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम तो फिर निकलना ही है, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा आपको। क्लियर है। चलें तो फिर भाई जब भी मेहनत करें तो पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरे मन से करें। जब भी पढ़ें, जितनी देर तक पढ़ें उतनी देर तक पूरे मन के साथ पढ़ें, इधर उधर पे दिमाग नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। अब देखिए ये क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, अगर आप इसको सॉल्विंग करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, आपका कई स्टेप में जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका कुछ नहीं, आप तो वैसे भी जितने क्वेश्चन हैं आपके ओरल हो जाने हैं। अभी भी मैंने जितने अभी तक जितने भी लेक्चर में मैंने कराए हैं वो ओरल ही होने वाले हैं, उसमें किसी को पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ समझाना होता है, इसलिए ज़्यादातर एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, मैं चीज़ें ये दिखा रहा हूँ कि कंटेंट जो है आपको मतलब किस तरह से है। जब यही चीज़ें आप ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें और भी मतलब आपको इससे ज़्यादा ऊपर तक ले जाया जाता है और अच्छे कंटेंट के साथ। अब हर चीज़ यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश की जाएगी कि आपको चीज़ें मतलब सब कुछ मिले। यहीं पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको सब चीज़ मिले, कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर। चलें तो अब देखिए ये हमने कहा कि जब भी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज हो और उसको रिवर्स करके अगर आपसे पूछ रहा हो, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे रखी हो और उसको रिवर्स करके आपसे पूछ रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसका डाटा रिवर्स कर दीजिएगा और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे उसने कहा यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। अब इसने रिवर्स कर दिया, पहले y का 80% x था, अब x का कितना परसेंट y है ये पूछ रहा है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो 80% की वैल्यू 20% का 4 गुना, तो यानी कितना हो जाएगा 4/5। रिवर्स करिए इसको, 5/4 मल्टीप्लाई में 100, 25 यानी 125%। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में, मैं इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज को रिवर्स कर रहा हो तो आपको डाटा को रिवर्स करना है। क्लियर हो गई बात। अगर जैसे मैं किसी भी रोड पे जा रहा हूं तो जो चीज़ मेरे राइट साइड होगी और जब मैं उसमें रिवर्स करूंगा तो जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से डाटा में भी हम क्या करेंगे, लैंग्वेज अगर वो रिवर्स कर रहा होगा तो हम डाटा को भी रिवर्स कर देंगे। क्लियर हो गई बात। तो जैसे हमने देखा 80%, हमने कहा 4/5, इसको हमने डायरेक्ट पलट दिया 5/4, हमने इसको 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25, 25 पंचे 125%। क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये जो है सक्सेसिव मेथड पे है। किस पे, सक्सेसिव मेथड पे, यानी एक के बाद एक काम होना। यानी एक डाटा आपको कहा और उसके बाद तुरंत दूसरा डाटा उसने फिर से शुरू कर दिया। तब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में हम तुरंत जो कह रहे हैं बस उसको लगाना है। क्लियर। चले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 15% से कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो x + y + x × y अपॉन 100 को यूज करिएगा। यानी एक के बाद एक काम अगर शुरू कर रहा है तो आप इसको लगाएंगे। अब प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस,
और माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस। क्लियर? अगर वृद्धि हो रही है या लाभ हो रहा है तो आप प्लस का यूज करेंगे, कमी हो रही, हानि हो रही है तो आप किसका यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। अब चले आयत में, देखिए आपको कुछ नहीं, ये लंबाई गुणे चौड़ाई जो क्षेत्रफल होता है, इन चीज़ों में नहीं जाना है। आप सीधे आएंगे कि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 15% की कमी हुई, प्लस सिंबल के साथ चलेंगे, प्लस गुणे माइनस 15/100। अब 20 में 15 गया तो 5 प्लस का, अब 20 पंचे 100, अब 5 3 15 माइनस का 3, तो क्या आ गया, प्लस का 2, यानी उसके क्षेत्रफल में 2% की वृद्धि हो रही है। जो आयत है उसके क्षेत्रफल में 2% की वृद्धि हो रही है। कब? जब हम लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 15% की कमी कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, उसमें 2% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत मूल कीमत से 20% बढ़ाकर लिखता है। क्या करता है? 20% बढ़ाकर लिखता है। इसके बाद वह हर खरीदार को 10% की छूट देता है। इसके बाद वह हर खरीदार को 10% की छूट देता है। उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ये बात आपको बताना है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। मैंने अभी कहा कि अगर लाभ या वृद्धि कहेगा तो प्लस, और माइनस कब लगेगा? जब कमी या हानि की बात कर रहा होगा तब क्या लगेगा? माइनस। अब दुकानदार जो है पहले 20% बढ़ाता है और फिर 10% छूट देता है। तो हमने कहा प्लस का 20 माइनस का 10 प्लस का 20 गुणे माइनस का 10 अपॉन में 100। 20 में 10 गया 10, ये 2 जीरो चले गए, प्लस माइनस का गुणा माइनस 2, तो यहाँ से क्या आया? 8%। यानी दुकानदार को अभी भी 8% का मुनाफा हो रहा है। दुकानदार को अभी भी क्या हो रहा है? 8% का मुनाफा हो रहा है। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% बढ़ा दी जाती है एवं दूसरे वर्ष में 15% घटा दी जाती है तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो डाटा, जितना परसेंटेज या जो डाटा पहले बढ़ाया जा रहा है वही डाटा या वही परसेंटेज जो है घटाया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा और हमेशा कमी ही होगी। क्या होगी? हमेशा। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा और हमेशा कमी ही होगी। क्लियर है बात कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा और हमेशा कमी ही होगी। अब ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे है आपको? क्लियर? अब इस बात को समझ लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे है, कि जो डाटा दे रखा है वो इंक्रीज हो रहा है और वही डाटा जो दे रखा है वही डिक्रीज हो रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम कुछ नहीं, जो डाटा है उसका स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर हमें सॉल्व नहीं करना है, इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है कि हम वहाँ स्टेप बाय स्टेप काम को करें। हमारा काम यह है कितने कम टाइम में, कितनी जल्दी से हम अपना आंसर लेके आए। क्लियर? तो 15 का स्क्वायर करेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप स्क्वायर कर दीजिए 225 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए ये, तो यानी इतने परसेंट की क्या हो गई? कमी, यानी 2.25% की कमी हो गई। तो अब इस तरह के क्वेश्चनों में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे आपने देखा, अच्छा 15% बढ़ रहा था, 15% घट रहा था, मैंने कहा 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक बाद दशमलव 2.25, और मैंने ये बताया कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा और हमेशा कमी ही होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि वाले तो ऑप्शन छोड़ ही देने हैं। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, कुल जनसंख्या का 4/9 पुरुष हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं, तो शादीशुदा जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। शादीशुदा जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। अब आपसे कह रहा है कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 1,89,000 है।
और वहाँ उस जनसंख्या का 4/9 पुरुष हैं, 50% लोग शादीशुदा हैं पुरुष, तो शादीशुदा जनसंख्या का प्रतिशत बताएं। अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन, जब भी आपसे परसेंटेज पूछे किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके डाटा को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे न्यूमेरिकल डिजिट की बात कर रहा हो तब आप न्यूमेरिकल डिजिट लेके चलेंगे। अगर न्यूमेरिकल डिजिट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमको उसकी डिजिट से कोई नहीं मतलब रहेगा, कुछ भी नहीं करना उसकी डिजिट से। ये 1,89,000 का हम ना तो 4/9 निकालेंगे, फिर ना तो उसमें घटा के महिलाएं निकालेंगे, ना पुरुष निकालेंगे, ना उसका कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा हम करने लगेंगे तो हमें बहुत ही टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो हमने कहा कि जब भी क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज पूछे तो क्वेश्चन के डाटा से यानी न्यूमेरिकल डाटा से हमें कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। क्लियर? हम अपना रेशियो, अगर रेशियो वहाँ से निकल रहा है तो रेशियो बनाएंगे, नहीं निकल रहा है तो हम रेशियो सेट कर लेंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि कुल जनसंख्या का 4/9 पुरुष है। तो अच्छा बताइए, अगर पॉपुलेशन जो है उसमें मेल भी होंगे, फीमेल होंगे और टोटल पॉपुलेशन होगी। अब 4/9 में जो है, अब देखिए यही चीज़ें जो है आपको ये समझने में मतलब समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि क्वेश्चन बहुत तरीके के होंगे लेकिन समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं, और जैसा आपको रिसोर्स मिलेगा वैसा ही आपका आउटपुट होगा, जैसा रिसोर्स होगा वैसा ही आउटपुट होगा। तो अब इसी को चाहे जिस तरीके से कर लें, ये नहीं कि केवल एक ही मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। लोग बहुत तरह के 10 लोगों से आप देखेंगे तो 10 तरह के मेथड आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट होगा वही आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से मालूम चलेंगी कि क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन कराए जाते हैं और किस तरह से जो ऑफलाइन बच्चों ने पढ़ रखा है और जो इतने बच्चों ने सिलेक्शन ले रखा है वो इसी वजह से ले रखा है कि उनके पास बेस्ट मेथड होते हैं जो एग्जाम में वो परफॉर्म करते हैं और फिर उनका क्या होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं। क्लियर? चले, तो हमने कहा कि 4/9 है, तो हमने कहा टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 9, जिसमें से अगर 4 पुरुष हैं तो 5 क्या हो जाएंगी? महिलाएं हो जाएंगी। क्लियर? अब उसने कहा कि 50% पुरुष शादीशुदा हैं, तो वो इसका 50% अगर हम निकालेंगे तो 2 ही तो होंगे। अब 2 पुरुषों को शादी करना है तो यहां से 2 महिलाएं भी तो आएंगी। ठीक है, जो लीगल है वही। अब कोई ये ना कह दें कि सर हम तो 2-3 ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना, नहीं तो फिर जो है ना घर वाले और समाज वाले दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। ठीक है, आ जाए। तो 2 पुरुष हैं तो क्या होगा? 2 महिलाएं आएंगी, तभी तो भाई पेयर कंप्लीट होगा, तभी तो। यानी कुल शादीशुदा लोग कितने हो गए? 4। अब मुझे प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत बराबर 4/9 गुणे 100, यानी 4 क्या? शादीशुदा अपॉन में कुल जनसंख्या गुणे 100। और 1/9 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? 11 सही 1/9। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 44 सही 4/9%। तो बताइए इसमें क्या करना था इतना? अब जो लोग 1,89,000 को लेके चलेंगे वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं करेंगे, और जिस बच्चे को ये चीज़ें मालूम होंगी वो तुरंत कहेगा अच्छा ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 4/9 दे रखा है जिसमें से 4 पुरुष हैं, तो इसका 50% 2 हो जाएगा, 2 महिलाएं लिया, 4/9, 44 सही 4/9%। डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेगा और मूव कर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो न्यूमेरिकल डाटा को लेके चलेगा 1,89,000 का 4/9 पुरुष निकालेगा, एक नंबर निकालेगा, उसमें घटा के फिर महिलाओं की संख्या निकालेगा, उस संख्या का 50% फी निकालेगा। सोचिए वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ें हमें सही डायरेक्शन में जाके सही मेहनत करनी है, तभी सिलेक्शन होगा। बाकी हम मेहनत बहुत किए जा रहे हैं लेकिन जिस डायरेक्शन में करना है उस डायरेक्शन में न करके दूसरे ही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% से बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है, तो पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करें।
पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या, यानी किसी शहर की जनसंख्या कितनी है 6000 है, और हमने 5% से पुरुषों को बढ़ाया और 9% से महिलाओं को बढ़ा दिया, तो जो जनसंख्या कुल बनी वो बनी 6500। तो पूछ रहा है बताइए अब इस वक्त मतलब जो है महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी और पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। क्लियर हो गई। चले अब इसी में अगर कोई x का यूज करें तो माना पहले x थी फिर 6000 माइनस x थी, इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही लंबा जाएगा और आपको टाइम लगेगा। इस मेथड से आप क्या है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका क्वेश्चन यूं ही हो जाएगा। जनसंख्या कितनी थी 6000, हमने कहा मेल फीमेल, पुरुष कितने से बढ़ा 5% से, महिला कितने से 9% से। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, ठीक है, अब इस मेथड से आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करेंगे, इस मेथड को आप जो है CI में भी यूज करेंगे, इस मेथड को आप SI में भी यूज करेंगे, इसी मेथड को जो है पानी पी लिया जाए। इसी मेथड को आप जब वो सिर पैर वाले क्वेश्चन होते हैं, बकरी है मुर्गी है, उसमें भी यूज करेंगे। मतलब ये मेथड आप मैक्सिमम क्वेश्चनों में यूज करेंगे। अब चलिए, तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, मिनिमम जो मिनिमम जो डिजिट है उसको लेना है कि अगर 5% से पुरुष बढ़े हैं तो 5% से अगर महिलाएं बढ़ती तो 6000 का अगर मैं 5% बढ़ाता, 2 जीरो चले जाते, कितनी जनसंख्या बढ़ती 300। और शहर की जनसंख्या थी कितनी 6500 थी, तो बढ़ी कितनी थी 500 बढ़ी, जनसंख्या 500 बढ़ी। अगर हम कह रहे हैं कि जनसंख्या कितनी बढ़ती 300 बढ़ती, एक्स्ट्रा कितनी बढ़ गई 200 बढ़ी। तो 200 जो एक्स्ट्रा बढ़ी वो किसकी वजह से बढ़ी, ये 4% की वजह से। तो 4% की वजह से अगर 200 बढ़ी तो 100% कितना हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 चौको 100, 100% बराबर 25 से तो 5000, 25 दूना 50, 5000। तो यानी यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं 5000, तो पुरुष कितना है 1000। क्लियर हो गई बात। महिलाएं कितनी हैं 5000 और पुरुष कितना है 1000। आपको टाइम नहीं लगेगा, जैसे आपने देखा 6000 का 5% मैंने मिनिमम जो डाटा हो पहले उसका मैंने 5% निकाला, मिनिमम यहाँ 5% ही है। 6000 का 5% 300, लेकिन 6500 हुआ तो 500 बढ़ा, 200 एक्स्ट्रा बढ़ा। 200 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा, ये 4% महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। 4% की वैल्यू अगर 200 है तो 100% कितना हो जाएगा 5000। तो यानी 5000 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। अगर पूछ ले कि अब बताइए अब कितने पुरुष हैं, तो 1000 का 5% अगर आप बढ़ा देंगे तो 50 बढ़ जाएंगे इसमें। क्लियर। और इसका 9% कर देंगे, यानी इधर 450 बढ़ के आ जाएंगे और इधर